अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मंत्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। वह कैदी कबीराए तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय जयकारा। जब सत्ता अंधी हो जाए तो जनता को आंखें खुद खोलनी पड़ती हैं। लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ संविधान की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है। जब जब सत्ता बहरी हो जाती है, जब जब जनता की चीखें दीवारों से टकराकर लौट आती हैं, तो जरूरत होती है सरकार को बदलने की। क्योंकि जब सरकार बदलती है तो व्यवस्थाएं खुद ब खुद बदल जाती हैं। जब सच बोलना जुर्म बन जाए और विरोध करना अपराध, जब रातों रात प्रेस पर ताले लगा दिए जाएं, विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं, लाखों नागरिक बिना मुकदमे जेलों में ठूस दिए जाएं, तब एक ही नारा गूंजता है, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यह वही दौर था। 12 जून 1975 सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मामला। यह मामला लेकर के श्री राज नारायण उच्च न्यायालय गए। उनके पक्ष में 12 जून 1975 को निर्णय देते हुए न्यायालय ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया। 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक, और उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा बल्कि पूरे देश को आपातकाल के आग में झोंक दिया। आज वही तारीख है 25 जून 1975। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की सलाह से संविधान की धारा 352 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। एक ऐसा दौर जिसमें लोकतंत्र की आत्मा को रौंद दिया गया। 48 बार संविधान की मूल भावना को उस समय तोड़ा गया। 5 बार मीसा में संशोधन हुआ। 30 जून डिफेंस ऑफ इंडिया बिल पास हुआ, जब विपक्ष जेल में था, जब संसद संविधान बदलती रही। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सबकी न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोई भी नागरिक बिना मुकदमे, बिना सुनवाई अनिश्चित काल तक जेल में बंद किया जा सकता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मानो ताला लगा दिया गया था। जो लिखा वो मिटा दिया गया, जो बोला उसे दबा दिया गया। कल्पना कीजिए, लेखक और पत्रकार कवियों ने जन विरोध का एक स्वर बुलंद किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं, इंदिरा इंडिया एक है, इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई, चमचों के सरताज। चमचों के सरताज किया अपमानित भारत, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्यत। वह कैदी कबीराए स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। वो छात्र जिनका भविष्य जेलों में कुचल दिया गया, वे लोग जो अपनों की मौत पर अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए, वे महिलाएं जो लालच, डर और जबरदस्ती की शिकार बनी। उसी दौर में 1976 नसबंदी का वो खौफनाक साल, 83 लाख से अधिक लोगों को जबरन नसबंदी, बिना सहमति, बिना जानकारी, बलपूर्वक मानवाधिकार की सीधी हत्या कर दी गई। लापरवाही ऐसे कि मानो अस्पतालों को कब्रगाह बना दिया गया। दुष्यंत कुमार लिखते हैं, एक गुड़िया कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देखकर है। नागार्जुन, जिन्होंने तंज कसते हुए कहा, इंदू जी क्या हुआ आपको, छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, अंट संट बक रही जुनून में, शासन का नशा घुला खून में।
और तब आवाज उठती है, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश बचाओ, इंदिरा हटाओ। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे जैसे नारों से पूरा भारत गुंजायमान हो गया। 1975 एक तारीख नहीं, वो चेतावनी थी। जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो जनता ही अंतिम न्याय करती है। याद रखें, लोकतंत्र बचाना है तो सबको जागना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।